कोई भी तुम्हें कुछ भी बोल देता है तुम सहम जाते हो, अपने आप पर ही शक करने लगते हो कि तुम क्या चीज़ हो। तुम कमज़ोर हो इसलिए तो लोग तुम्हें दबाते हैं। तुमने अपना ब्रांड ही ऐसा बना कर रखा है और आप शिकायत करते फिरते हो दूसरे लोगों से कि वो मुझे ऐसा बोल रहा है, वो मुझे ऐसे बोल रही थी। तुमने अपनी ज़िंदगी तो खुद ही नरक में डाल के रखी है। दूसरा आपकी लाइफ में अगर कोई हस्तक्षेप करता भी है तो देखो, कोई भी बीमारी अगर भी होती है तो बीमारी भी कमज़ोर व्यक्ति को सबसे पहले हमला करती है। ठीक है, अगर तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हें कमज़ोर समझते हैं तो ज़रूर तुम कमज़ोर होगे। अध्यात्म में और ढोंग और पाखंड की बिल्कुल भी जगह नहीं चलती। ना तो अध्यात्म में बिल्कुल ढोंग है, ना अध्यात्म में बिल्कुल पाखंड है। आपको बस उसमें जिगर चाहिए, हौसला चाहिए, आंखों में तेज होना चाहिए, किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि कोई आपसे ऐसे बात कर दे। इसलिए कहा जाता है कि महावीर जब चलते थे ना, महावीर स्वामी, तो हिंसक पशु भी आकर गाय की तरह हो जाते थे। समझो किसी बात को कि किसी अच्छी चीज़ को ठेस कभी भी पहुंचाई नहीं जा सकती। अगर तुम में अच्छाइयाँ हैं, अगर तुम में आध्यात्म के गुण हैं, अगर तुम ईश्वर के मार्ग पर चल रहे हो तो तुम्हें कोई भी ठेस नहीं पहुंचा सकता। कोई कुछ भी बोलता रहे उससे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर आप वास्तव में कमज़ोर हो तो आपको फिर कोई भी कुछ बोल के निकल जाएगा। जो तुम्हारे जन्मों जन्मों का तुम्हारा कचरा तुमने इकट्ठा कर रखा है उसको जब तक निकालोगे नहीं तब तक आप हमेशा कमज़ोर बने रहोगे। और दिक्कत वहाँ है कि तुम चाहते भी क्या हो। तुम्हारी सभी मांगें, सभी इच्छाएं, दो कौड़ी की तो तुम्हारी इच्छाएं हैं, अच्छी जॉब लग जाए, अच्छी कार आ जाए, अच्छी शादी हो जाए, अच्छे बच्चे हो जाएं, बस इससे ज़्यादा तुम मांगते भी क्या हो। प्रकृति ने तुम्हें वो चीज़ दी है जिससे कि तुमको संभावनाओं का मालूम ही नहीं है कि उसमें अनंत द्वार है। लेकिन तुम्हारी इच्छाएं बिल्कुल तुच्छ हैं। तुम मांगते भी सिर्फ अपने लिए हो, किसी और के लिए भी कभी दुआ नहीं करते कि किसी और का अच्छा हो जाए। और किसी का अच्छा भी हो जाए तो तुमको बुरा लगता है। तो असली अध्यात्म केवल घंटी हिलाना, मंदिर में जाना, केवल ये सब नहीं है, या भोग विलासता करना, दारू पीना, पार्टियाँ करना। इन चीज़ों में अगर आप पढ़ते रहोगे तो कभी भी ना तो अपने आप को मजबूत बना पाओगे, ना किसी और को बोल पाओगे। तुम तो जानवर से भी गए गुजरे हो। जानवर तो कम से कम ईश्वर ने, प्रकृति ने जो उसे सुविधाएं दी हैं, प्रकृति ने जो उसे गुण दिया है, कम से कम उसका तो वो पालन कर रहा है। लेकिन तुमको जिस गुण को प्रकृति ने दिया है, कम से कम तुम तो उस गुण को पालन कर लो तो काफ़ी ज़्यादा तुमको फ़ायदा मिलेगा। और सबसे पहले असली अध्यात्म को समझो। ना कभी गिलानी होगी आपको, ना कोई आपको कमज़ोर समझेगा, ना आप अपने आप को कभी कमज़ोर समझोगे। ठीक है, अपने आप को मजबूत बनाने का एकमात्र उपाय सिर्फ अध्यात्म है। वो तुम्हें आज नहीं आएगा तो कल समझ में आएगा, लेकिन आएगा जरूर, क्योंकि अध्यात्म के बिना ना तो आपकी जड़ें मजबूत होंगी, ना आप मजबूत होगे। और जब तक आप खुद मजबूत नहीं होगे तब तक कोई भी तुम्हें बोलकर कुछ भी चला जाएगा, क्योंकि परिवर्तन तुमको खुद में ही करना पड़ेगा। लोग ना तो कल समझे थे, ना लोग आज समझेंगे। इस बात को हमेशा गांठ बांध लो, इस बात को दिमाग में बिठा कर रख लो। ये जो उदासी भी है ना जीवन में, कि जीवन को बेरंग आप समझ लेते हो कि कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में, लाइफ सब खत्म हो गई है। ख़त्म क्यों हो गई है? क्योंकि आप छोटी छोटी तुच्छ तुच्छ चीज़ों को बड़ा बनाकर आप बैठे हो। सबसे पहले तो उसको छोड़ो और उस परमात्मा पर भरोसा रखो जिसने तुम्हें ये अमूल्य जीवन दिया है। तुम्हारी दूसरों से जो उम्मीदें हैं तुम्हें कमज़ोर बनाती हैं सबसे ज़्यादा। तो मेरी तो आपसे विनती रहेगी, आपसे प्रार्थना रहेगी कि कोई भी कुछ भी बोल के चला जाए, उसकी बातों को नज़रअंदाज करो, अपने मार्ग पर चलो, जो आपके लक्ष्य हैं उसको हासिल करो, लेकिन साथ में आध्यात्म का पालन जरूर करो और दूसरों से उम्मीदें कभी मत करो। तो बोलता हूँ, उठो, जागो और मजबूत बनो। आध्यात्म का रास्ता आज नहीं तो कल समझ में आ ही जाएगा। मेरी आपसे यही उम्मीद है कि आप अगर इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुने होंगे तो आपने कुछ सीखा होगा, समझा होगा। इसे अपने मित्रों के साथ भी साझा करें।